इसमें कौन सी बड़ी बात है। धर्मेंद्र जी नया बाजार और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी डॉक्टर पारुल जैन कोतमा। आचार्य संघ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग जो गीजर में आजकल पानी गर्म करते हैं उसमें तो बहुत हिंसा होती है, लेकिन नल में भी थैली लगाकर जब हम लोग पानी छान के बाल्टी में करते हैं और थैली अगर कई घंटे लटकी रहे नल से तो उसमें भी जीवों का घात तो होता ही है। तो उस थैली को बचाने के लिए क्या करना है? थैली में जो घात हो रहा है उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, कभी भी ये चार चीज़ें समय चाहती हैं: अहिंसा, स्वास्थ्य, सादगी और संस्कार। जल्दबाजी में आप इन चारों का पालन नहीं कर सकते। जल्दबाजी में आप अहिंसा का पालन करने जाओ, हिंसा तो हो सकती है, अहिंसा का पालन नहीं। जल्दबाजी में आप स्वस्थ होना तो पड़ सकते हो, स्वस्थ नहीं। जल्दबाजी में शुद्धि का पालन करना चाहो, गंदगी तो कर सकते हो, शुद्धि नहीं। और जल्दबाजी में तुम संस्कारों का पालन करना चाहो, संभव नहीं। कहने के लिए संस्कार एक पेज पे लिखने लायक होते हैं, लेकिन एक पेज पर लिखे हुए संस्कारों को जीवन में उतारने के लिए एक जीवन भी कम पड़ता है। और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है समय को बचाने की। अब आप सोचिए, उन समय को बचा करके क्या इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम को आप करने जा रहे हो? और लगता है कि नहीं है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम है अहिंसा का पालन करना। इस अहिंसा का नाम धर्म कहा है, शुद्धता परमो धर्म नहीं कहा। अहिंसा परमो धर्म है ना। अहिंसा परमो धर्म है कि शुद्धता परमो धर्म? ये बात अलग है कि पहले अहिंसक हो जाओ, उसके बाद फिर शुद्धि का भी और ज्ञान रखो। लेकिन अहिंसा ना हो और शुद्धि की बात करो, चाहे वो आरओ का पानी हो, चाहे वो फिल्टर का पानी हो, चाहे वो थैली वाला पानी हो, ये तो सिर्फ मात्र शुद्ध जीवों की फांसियां हैं। उस दिन बताया था वहाँ पर कि एक बार की जीवानी नहीं करने का परिणाम, जब उनको किसी मुनिराज के पास प्रायश्चित लेने का अंतर से अपराध बोध हुआ, तो मुनिराज ने एक बार की जीवानी नहीं करने का प्रायश्चित क्या दिया था? तो 84,000 मुनिराजों को आहार दान करो। ये एक बार की जीवानी नहीं करने का परिणाम है। तो उसने कहा 84,000 साधुओं को आहार तो बहुत दूर की बात है, हम जीवन भर में दर्शन भी कर लिए तो सौभाग्य मानेंगे। कम से कम ऐसा तो कोई प्रायश्चित दे दो जिसमें हम अपने जीवन रहते प्रायश्चित पूरा कर पाएँ। तब जाकर के ये हुआ कि नहीं, प्रतिदिन एक दंपति को आप वात्सल्य पूर्वक भोजन कराएं, और जिस दिन तुम्हारे घर में जो रसोई घर का चंदोबा था वो काले से सफ़ेद हो जाए, तब जाकर के मानना कि तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ है। कितने वर्ष लग गए थे? क्योंकि तब होगा जब कोई 80 धारा व्रत को पालन करने वाला दंपति, यानी कि पति पत्नी के रूपन में जीवन जीने वाला व्यक्ति भी पूर्णतः ब्रह्मचार्य के साथ जी रहा होगा। ऐसा व्यक्ति जब तुम्हारे यहाँ आएगा तब जाकर के हो पाएगा। ये कीमत है वो पानी की जीवानी नहीं करने की। अब सोचो, जब जीवानी की ही नहीं जा रही है तो इसका प्रायश्चित कब होगा? और प्रायश्चित नहीं होगा तो हमारे जीवन में हम अपने अहिंसा को प्राप्त कब कर पाएंगे? इतना ही समय हो रहा है। बाल्टी अगर उसमें अपन जैसे छोटी सी बाल्टी बना लें, डोल सरीखा, और उस पर नल पे लटका दें, छने पानी में वो थैली डूबी रहे, तो उसमें कुछ जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। हम बता रहे ना, जल्दबाजी में तो हाँ ठीक है, ये लगभग ठीक है, लेकिन वो अंत में कौन करेगा? फिर समस्या आएगी। वो डोलची में पानी जब तक है, आपने उपयोग कर लिया, अब हर व्यक्ति तो उसको वापस से डुबाएगा नहीं। उनको तो इतना मालूम है कि हमें छाना पानी से पैर धोना है, ना कि जीवों को बचाना है। जीवों को बचाने का भाव रखो। ये आपके अंदर करुणा भाव कितना उपस्थित है, इस बात की पहचान कराता है आपके लिए। हम अपनी करुणा को पहचानने के लिए उन जीवों को बचा रहे हैं, उन पर कोई एहसान करने के लिए नहीं। और करुणा वो वस्तु है जो हमारे जीवत्व की रक्षा करती है, हमें जीव हैं हम ऐसा मानती है। क्यों? क्योंकि परस्परोपग्रहो जीवानाम ये सूत्र कोई और सूत्र नहीं, ये करुणा का ही जीवंत सूत्र है। नमोस्तु गुरुदेव। चलेगा। डॉक्टर ब्रह्मचारिणी पारुल जैन।